बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, सुपर ओवर का काउंटडाउन इस वक्त शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद से तबाहकुन खबरें, गैर मामूली खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनफ इज इनफ। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर है और फिर मोहसिन नकवी के इस्तीफे की सर्कुलेशन हो रही है कि जनाब इनको मुस्ताफी होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? और फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है जो आज इस्तीफा आया। इस्तीफा देने वाले ने जनाब अख्तर हुसैन साहब एडवोकेट ने जो तब्बे जंग बजा दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन जनाब लम्स में हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक दौरा किया। वहां पर एक प्रोटेस्ट की थ्योरी जो है बनाई गई कि प्रोटेस्ट वहां पर हुआ है, तो लम्स के 12 बच्चे जो हैं उनके साथ क्या अनहोनी हुई है, क्या वाकई तौर पर उनको उठा लिया गया है। ये एक मार्केट में सर्कुलेशन हो रही है कि 12 बच्चे जो हैं वो उठाए गए हैं। क्या हकीकत है, तमाम डिटेल्स जो हैं मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। और फिर जो असल खबर है कि एक वीडियो ने पुंचाल मचाकर रख दिया है, एक वीडियो ने सारी कहानी जो है वो खोल दी है कि निजाम किस तरह से चलना है, उसका जनाब कच्चा चट्टा आज खुला है। मरियम नवाज साहिबा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का कैसे इस्तकबाल किया, और ये इस्तकबाल की जो वीडियो है ये मैसेज क्या दे रही है, वो वीडियो आपके सामने चलवानी है। उसका हमने आज जनाब मिलकर उसका एनालिसिस करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक खबर कि इमरान खान की 8 फरवरी में जो इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तहकीकात हैं और तहरीक इंसाफ लीडरशिप के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं उनकी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। आईनी बेंच 28 फरवरी को इस पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मुंदोखयाल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन रिजवी और जस्टिस मुसरत लाली जो हैं वो जनाब बेंच में शामिल होंगी। और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की 9 मई वाकये की जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त भी समाअत के लिए जनाब मुकर्रर है, वो भी 28 फरवरी को समाअत जो है वो सुनी जाएगी। एक तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये आज पहली खबर है। और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज जुडिशल कमीशन के काउंसिल के जो मेंबर थे, बार काउंसिल से अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने जनाब इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जनाब आज वो भड़क उठे। इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया? जजेस की तैनातियां हो रही हैं, सीनियरिटी लिस्टों को तब्दील किया गया, 26वीं आईनी तरमीम। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ मैनेज है, हम इस सिस्टम के अंदर काम नहीं कर सकते, वो मुस्ताफी होकर जो है वो घर चले गए। तो आज जनाब उन्होंने मुस्ताफी होने के बाद पहला अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि चीजों में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, वही अक्सरियत से फैसले हो रहे हैं, सियासत ज्यादा हो रही है। एक स्टेटमेंट तो ये उन्होंने कहा कि जजेस ट्रांसफर हो सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ट्रांसफर करके आप उनको सीनियर मोस्ट नहीं बना सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सरफराज जौहर हैं उनको कैसे सीनियर प्यूनी जज बना दिया, ये एक आईनी नुक्ता है जिस पर उन्होंने बात की। और सीनियरिटी का फैसला होने तक चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस पर फैसला हो चुका था, अब उनका नाम कंसीडर नहीं होंगे, ऐसे नाम भी आए। जनाब ये जनाब उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वाज़ेह कर दी कि ऐसा हरगिज़ जो है वो जनाब नहीं होना चाहिए था। अब दूसरी जानिब पहली खबर कि लम्स के जो 12 बच्चे हैं उनके साथ जनाब क्या हुआ है। फिर मैं मोहसिन नकवी वाली खबर जो है आपके सामने रखता हूं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब कुछ दिन पहले लम्स में जाते हैं और लम्स में उनका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन था। आजकल आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और DGISPR भी लाहौर में गए, UMT जनाब, उसके अलावा बहुत से यूनिवर्सिटीज में वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। यानी कि इदारा अपनी री इमेजिंग की तरफ जा रहा है। दुरुस्त अमल है, बेहतरीन अमल है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए और बच्चों को जो हकायक हैं उससे आगाह करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हवा किस तरफ चल रही है, आपने ये देखना है कि नैरेटिव किसका मकबूल है। इमरान खान एक सियासी हकीकत तो है, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम उससे बयानिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये बात सबको माननी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दो फरीक हैं और उन्हें मुल्क की खातिर एक मेज पर बैठना है, उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। इमरान खान एक हकीकत है, इस हकीकत को तस्लीम करना होगा क्योंकि कौम उसके साथ खड़ी हुई है। अब DGISPR साहब जब वहां पर गए तो थ्योरी एक ये है कि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। आमतौर पर जो वो बच्चे थे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहां के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी कहा कि जनाब इनको हमारे इदारों में आकर इंटरेक्शंस जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी थ्योरी एक है, मौजूद है कि जो प्रोटेस्ट हुआ वो कहीं और हुआ
आर्मी चीफ और DCISPR जो है वो कहीं और मौजूद थे, तो लिहाजा ये प्रोटेस्ट जो है वो उनके हवाले से नहीं था, लेकिन वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। अब जनाब खबर यह फैलाई गई कि जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, वो जो 12 बच्चे प्रोटेस्टर से, जनाब उनको वहां से उठाया गया, उनको उठा लिया गया, यानी कि जिस तरह से आमतौर पर आप देखते हैं कि सहाफी उठाए जाते हैं या दीगर सियासतदान उठाए जाते हैं, तो इन 12 बच्चों को भी वहां से उठा लिया गया है। लम्स के बच्चे जो है बहुत सख्त सवाल पूछते हैं, बहुत हाई इंटेलेक्ट है, बहुत तगड़े सवाल पूछते हैं, तो लिहाजा उनके सवाल तो बहुत दुरुस्त हैं। जवाब क्या है वो तो कौम ने फैसला करना है, वो बच्चों ने फैसला करना है। लेकिन 12 बच्चे जो हैं वो क्या उठाए गए हैं, वाकई तौर पर उठाए गए हैं? मेरे पास जो खबर है कि 12 बच्चों को नहीं उठाया गया। जो दुरुस्त खबर है, जो हकीकत है, वो आपके सामने रखूंगा कि 12 बच्चों को उठाया नहीं गया। लेकिन आपको यह खबर दे दूं कि लम्स की यूनिवर्सिटी ने इंक्वायरी इनके खिलाफ जरूर इनिशिएट कर दी है। इन 12 बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी जरूर हो रही है, लेकिन उनको उठाया नहीं गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया। जाहिर है हर इदारा जब वहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, वो बच्चों को आइडेंटिफाई करता है कि इन बच्चों ने जो है प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उनको जनाब उठाया नहीं गया। ये एक खबर जो है वो चल रही थी, चले मैंने अपनी सोर्सेज से कंफर्म किया, फिर आपके सामने जनाब ये एक खबर जो है वो भी मैंने रख दी है। अब दूसरी जानिब जनाब मरियम नवाज साहिबा, आज वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक तकरीब के अंदर, हॉर्स एंड कैटल की इख्तितामी तकरीब में वो मेहमान खुसूसी हैं, और मरियम नवाज वज़ीर पंजाब और आर्मी चीफ साहब ने उसको अटेंड किया। अब जो वीडियो आई है वो सबसे पहले आप ये वीडियो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मरियम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया, पुरतपाक इस्तकबाल। वो खुद उनके पास चल कर गई, फिर उसके बाद आर्मी चीफ से उन्होंने सलाम किया, सलाम करके वो आगे चाहती हैं, आगे चलकर उनकी इंटरेक्शन भी हुई, आर्मी चीफ से कुछ बातचीत हुई, और जो है वो मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा था। बड़े अच्छी बॉडी लैंग्वेज में, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो उससे अंदाजा होता है कि ये जो सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, ये एक दूसरे के साथ चलना चाहती है। और फिर वहां पर जो एक मेजबान है वासिफ चौधरी, एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं, मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं, उन्होंने तो पुल बांध दी, यानी कि इतनी टीसी। आप दुरुस्त बात करें, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है तो करें, यानी कि एंकर्स जो हैं वो टीसी कर रहे हैं। जनाब उन्होंने मरियम नवाज के सामने कैसे तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि जिस स्पीड से पंजाब हुकूमत काम कर रही है, हम तो बौखला गए, कहां से पकड़े, पेदर पे मंसूबे, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, बहुत ज्यादा हो गया, अल्लाह करे ऐसा ही चलता रहे। हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर जनाब उन्होंने सारा कुछ जो है तारीफों के पुल बांधे। वहां पर आर्मी चीफ भी थे, वहां पर मरियम नवाज भी मौजूद थी। अब जनाब सवाल ये है कि क्या उन्होंने मरियम नवाज के सामने ये सवाल उठाया कि हमारे मुल्क में, पंजाब के अंदर लाकानूनियत है, घरों से लोगों को उठाया जा रहा है, कि उसके ऊपर सवाल पूछा? क्या वो जो है वो आप पूछेंगे तो आपके साथ भी वो हो जाएगा? तो ये पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया के जहां पर पैसा फेंको, पैसा फेंक और तमाशा देख वाली यहां पर सिचुएशन है। लेकिन इस एक तस्वीर ने जनाब ये चीजें तो वाज़ेह कर दी हैं कि कंपनी जनाब ये चलनी, गवर्नमेंट एक पेज पर है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इकोनॉमी के एतबार से, इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। और यह आर्मी चीफ साहब ने अपने खिताब में भी कहा था कि इकोनॉमी को लेकर फौज इस हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करती है। तो ये हिमायत है और ये ही ऐसा चलेगा, निज़ाम ही ऐसा चलेगा। और ये दूसरी जानिब इमरान खान को यह भी कहा गया था, जो हामिद मीर साहब ने दावा किया था कि 3 माह के लिए इमरान खान को कहा गया कि आप खामोश हो जाएं, हम आपके केसेस भी खत्म कर देंगे, आपकी नाहली भी खत्म कर देंगे, आप जेल से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने जो है वो इसका इनकार कर दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने नाज़मी है रखने। अल्लाह ने जवान पाकिस्तान जिंदाबाद।